क्या हुआ श्रीमान? आपकी आंखों में आंसू? आज आरती के समय बहुत ही अलग अनुभव हुआ भैया जी। बहुत ही अच्छी खुशबू थी, जैसा आप बताए थे ना कैलाश पर्वत पर, बिल्कुल वैसी ही। न केवल सुगंध, बल्कि हमें तो नूपुर का स्वर भी सुनाई दिया। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, लेकिन हमें आज पहली बार स्वयं मां के होने का आभास हुआ। आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है भैया जी। हमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है बहन जी। जो होता है या जो हो रहा है वह सब श्री माता की इच्छा से ही होता है, और जो भविष्य में भी होगा वह सब भी उनकी इच्छा से ही होगा। बहुत हुआ भैया, अब आप उन तीनों से छुट्टी पाइए। ऐसा क्यों कहिए जीजी, वो तो बड़ी भले प्राणी। उनकी धर्म पत्नी हमें चिढ़ा रही थी और आप अपनी दीदी का अपमान होते हुए देखते रहे। कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। शांत हो जाइए दीदी, इस तरह से बिना बात के बखेड़ा खड़ा करना उचित नहीं ना है। हम अभी अभी पूजा से लौटे हैं, क्लेश करना सही नहीं है। वाह, देख रहे हैं भैया, जिन अतिथियों को आपने अपने घर में पनाह दी है उन्हीं के लिए हमारी भौजाई हमें आपकी दीदी को कड़वी बातें सुना रही है। बस यही देखना शेष था। 2-4 दिन में वो लोग इतने सगे हो गए कि आपने हमें ही पराया कर दिया। ऐसा नहीं है दीदी। ये मत भूलिए कि आपका पुत्र नहीं है जो आपका हालचाल पूछेगा। जो है बस हम ही हैं। हम ही हैं जो आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। आप जाइए यहां से। पर हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। आपको जब तक यहां रहना है आप आनंद से रहिए दीदी, परंतु आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि हमारे पुत्र के बारे में कोई बात मत कीजिए। आप दोनों के बाद ये सारी संपत्ति हमारी होने वाली है। ऐसा पक्का प्रबंध करेंगे ना कि इसे हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। जय मां भगवती। आज तो आप दोनों समय से तनिक पहले ही आ गए। आप कथा ही इतनी अच्छी सुनाते हैं, आज प्रतीक्षा में कब शीघ्र उठ गए पता ही नहीं चला। आपसे कथा सुनते सुनते कुछ समय के लिए हम अपने सारे कष्ट, सारे दुख भूल जाते हैं। बहुत शांति मिलती है मन को। बहन, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। आइए ना, कथा प्रारंभ करते। बुआ जी नहीं आई आज? वो
कथा का समय बीतता जा रहा है, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। हम आराम करते हैं, है ना? जी। बहुत ही तीव्र भूख लगी है। ये सारे पात्र तो रिक्त पड़े हुए हैं। हमें लगा था कि ये दोनों कुन अतिथियों के यहाँ सिर्फ कथा सुनने जाते हैं, पर अब लग रहा है कि इन्होंने व्रत भी करना आरंभ कर दिया है। तभी तो न चूल्हे में अग्नि है, न पात्रों में भोजन। पर अब हम क्या करें? हम तो यहाँ आए इसलिए थे कि अपने घर का कार्य ना करना पड़े। अब लगता है कि भोजन भी स्वयं ही बनाना पड़ेगा। तब तक जल्द से ही काम चला लेते हैं। देवी पार्वती के कैलाश में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उनकी देख रेख में सब कुछ सुंदर और सुव्यवस्थित हो गया। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती के इस रूप में उनकी कृपा दृष्टि से दसों दिशाओं में सृजन की प्रक्रिया सक्रिय होने लगी। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़, पौधे सब कुछ फल फूल रहे थे, जिसका जन्म इस सृष्टि के लिए अभूतपूर्व है। शिव और शक्ति का पुत्र देवराज इंद्र की अपेक्षाएं इन सब संकेतों को देखकर अपने चरम तक पहुंच गई थी। पर सत्य तो ये है कि ये सृष्टि की सारी रचना माता ने बहुत पहले से ही शुरू की थी। यही है इनका चौथा रूप, माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, न सृष्टि का अस्तित्व था, न प्रकाश की कल्पना, तब इन्हीं माता ने अपने मुस्कान से सारी ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य के स्तोत्र में होता है। वही है सूर्य देवता की अग्नि का स्तोत्र। उन्हीं की मुस्कुराहट से इस पूरे संसार का जन्म हुआ है। इसका ये अर्थ ये भी है कि पुरुष का संसार स्त्री के मुस्कान से ही फलता फूलता है। पर जिस घर में स्त्री दुखी हो, सुख और शांति का वास वहाँ संभव नहीं। इसलिए स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता बनाना हम पुरुषों का दायित्व है। आप बहुत बुरी माँ हैं। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। अरे रहने दीजिए।
पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। आप जाइए यहां से। हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। भगवान, अनेक बार क्रोध किए हैं हम आप, न जाने कितनी बार आपको हमारी आवश्यकता थी, न जाने कितनी बार आपका साथ भी नहीं दिया। बस कीजिए। कभी कभी तो हमें अचरज होता था कि आप पुरुष कब समझ पाएंगे हम स्त्री को, कब जानेंगे कि क्या छिपा है हमारे मन में। भले ही देर लग गई, पर आज आपको इस बात का आभास हो गया है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। चलिए हम सब मिलकर मां कुष्मांडा की आरती करते हैं। अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कुष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप सदैव रोग और शोक से मुक्त रहेंगे, यही मेरा वरदान है। भगवान, हमें मां का स्वर सुनाई दिया। क्या आपको भी? पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारे शोक से हमें मुक्ति मिल सकती है? हम भी इसी उलझन में हैं स्वामी। हम दोनों के दुख का कारण तो एक ही है, हमारे पुत्र का हमसे दूर होना। क्या सच में हमारा दुख दूर हो सकता है स्वामी? प्रभु, उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए, पर उन्हें माता के होने का आभास तो हुआ। किंतु उन्हें ये कब ज्ञात होगा प्रभु कि उनके संबंध में खटास उनकी बहन के कारण है? उनके दुख कब दूर होंगे प्रभु? मूषक जी, उनका दुख दूर करने हेतु ही मामा श्री ने कथावाचन के लिए उनका निवास स्थान चुना, और जैसे जैसे उन्हें माता के भिन्न भिन्न दिव्य स्वरूप के बारे में ज्ञात होगा, वैसे वैसे उन्हें अपनी पीड़ा और समस्या का समाधान भी मिलता जाएगा। अब देखना ये है कि उन्हें अपनी समस्या के जड़ का भान कब होगा। नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी के स्कंद माता की रूप की कथा सुनेंगे। स्कंद का अर्थ होता है कुमार कार्तिकीय। प्रभु गणेश के भाई कार्तिक जी। हाँ सुपर, हम इस कथा में देवी पार्वती के उस स्वरूप को देखेंगे जब उन्होंने पूर्णता का आभास किया, जब वो माँ बनी। कीजिए 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 कीजिए, जितने व्रत और पूजा कर सकते हैं कीजिए।
व्रत और तप करने से पुत्र तो लौट कर नहीं आएगा, किंतु आपके भीतर का अपराध बोध जरूर कम हो जाएगा। मां होकर भी पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई ना आप इतने कड़वे वचन क्यों कहती है बुआ जी? ऐसा है बुआ के भतीजे जी कि हमने जो कहा अपनी भौजाई को कहा और अपने भाई के सामने कहा, तो आपने बीच में कुछ क्यों कहा? आप होते कौन हैं? क्या अधिकार बनता है आपका? आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं, पर मनुष्यता तो यही कहती है कि दुख में साथ दिया जाए, ताने नहीं। सेवक तो सेवक, अब स्वामी जी भी ज्ञान देने लगे। आपकी ये मीठी मीठी बातों में ना मेरे भाई भौजाई जरूर फंस सकते हैं, किंतु मैं चतुर हूं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सुपर्ण, ये व्रत का समय है, किसी के भड़काने पर क्रोधित होकर अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, यहाँ सब बिना बाधा और व्यवधान के कथा सुनने आए हैं। यदि आपको कथा सुननी है तो यहाँ ठहरिए, अन्यथा आप जाकर विश्राम करें। नहीं नहीं, अब कथा सुनने आए हैं तो कथा सुन के ही जाएंगे। कथारंभ करते मां भगवती की कृपा से। इन्हें देखकर मुझे मातृत्व की भावना क्यों अनुभव हो रही है? मुझे लगा था कि आपको पाने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की कामना जन्म नहीं लेगी, पर आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरे हृदय की गहराई में एक और इच्छा छिपकर बैठी है। उसे भी पूरी कर दीजिए महादेव। मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तथास्तु। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की लीला भी इस कथा के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ मूषक जी, मैं भी आपकी भांति अत्यधिक उत्सुक हूँ भ्राता कार्तिकेय की लीला को सुनने हेतु, किंतु उनके जन्म से सभी इतने प्रसन्न नहीं थे। एक ओर सभी देवताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, तो दूसरी ओर उनके जन्म से माँ भी पिताश्री से रुष्ट हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था प्रभु?
ये कथा जितनी सुखद है उतनी ही पीड़ादायक भी, विशेषकर माँ के लिए।